बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। तमाम मोज़ीन नाज़रीन को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज है 13 फरवरी, साल है 2022। बड़ी और तहलका-हेज़ खबर सामने आई है। ऐसी खबर सामने आई है जो कि किसी के वहम गुमान में भी ना थी। गरीदा फारूकी और एंकर नदीम मलिक के साथ क्या हुआ, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की बड़ी खबरें क्या कहती हैं, तमाम खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो और ये चैनल और ये खबरें आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया था और हलफ उठाने के कुछ ही महीनों के बाद वजीर आजम इमरान साहब ने लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक एप्लीकेशन को मुरतब किया था और वो एप्लीकेशन थी सिटीजन पोर्टल। सिटीजन पोर्टल पर दर्ज 2 लाख से ज्यादा शिकायत का दोबारा जायजा लेने का फैसला किया है। वो लोग जिन्होंने सिटीजन पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवाई हुई थी, उन लोगों की अब बारी है, इंशाल्लाह उन लोगों के मसाइल हल होंगे। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले के ज़मीनी इंतखाबात में पोलिंग जारी है। पोलिंग की जो ही अपडेट आएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपके साथ इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करूंगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि केपी बल्दियाती इलेक्शन 237 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग जारी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं एक शख्स का हकीकी चेहरा। एक शख्स, उसने 14 साल तक चौधरी बरदरान के साथ मुलाकात नहीं की, लेकिन तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए आज वो शख्स चौधरी बरदरान से मुलाकात करने जा रहा है। और वैसे तो उन लोगों का चौधरी बरदरान के साथ किसी किस्म का कोई तलक नहीं है, दोनों एक दूसरे के मुखालफीन है, लेकिन चौधरी बरदरान के साथ मुलाकात तय पाई है। तो आज मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाने के लिए और चौधरी बरदरान से मदद मांगने के लिए उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं 14 साल बाद। अगली खबर यह है कि साफ पानी केस नैब का एहतसाब अदालत का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का इंदिया। ये जो केस सामने आया, इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, राजा कमरुल इस्लाम जो कि एमपीए थे उस टाइम, जिनका तल्लक चौक पंडोड़ी से है। अब चौक पंडोड़ी किधर है, ये रवात के पास एक गांव है, वहां पर चौक पंडोड़ी है, तो उनका तल्लक वहां से था। तो एमपीए थे। और जब ये आशियाना सॉरी ये जो साफ पानी स्कैंडल आया था, तो राजा कमरुल इस्लाम के बेटे और जो बेटी थी वो वायरल हुई थी और उन्होंने डिफरेंट तरह के चैनल्स पर उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए थे और कहा था कि हमारे जो वालिद मुहतरम है वो बिल्कुल साफ है, उनका किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। शहबाज शरीफ को इस केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो इस वजह से जो नैब है उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट चैलेंज करने का फैसला किया है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि असनाद की तकसीम खेल खत्म होने का इशारा है। फजलुर रहमान साहब। अगली खबर यह है कि खुशी है, अदम एतमाद की तहरीक पर सब राजी हो रहे हैं बिला बुरदरदारी। वो कहते हैं कि अवाम भी राजी है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तहरीक अदम एतमाद के ऊपर आप राजी हैं? क्या आप वजीर आजम इमरान साहब से तंग हैं? क्या आप चेंज चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरदरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी चौधरी बरदरान से मदद मांगी थी, लेकिन चौधरी बरदरान ने कहा था कि मट्टी पाओ, जिस तरह वो कहते होते हैं, चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मट्टी पाओ जी तहरीक दम एतमाद के ऊपर, हम इमरान साहब के 5 साल की इत्तेहादी हैं। तो उन्होंने तो मौलाना फजलुर रहमान को साथ जवाब सुनाया था। आज जो मुलाकात होगी, यह भी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात का अंदरूनी कहानी भी सामने आएगी, लेकिन वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि उन्होंने यही कहना है कि मट्टी पाओ, हम आपके साथ नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अपोजिशन अब चू चू का मुरब्बा बन चुकी है। फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात।
अगली खबर यह है कि मुराद सईद के बारे में तस्दीक अमेज रिमार्क्स न्यूज वन जो है वो ऑफ एयर कर दिया गया है। पैमरा वालों ने बड़ा नोटिस जारी किया है। हुआ क्या था, मैं आपको मुकम्मल कहानी सुनाता हूँ कि मुकम्मल कहानी क्या है। गरीदा फारूकी साहबा का ये प्रोग्राम जारी था। वो प्रोग्राम करती है न्यूज वन के ऊपर। तो वहां पर तकरीबन 4-5 मर्दों का वहां पर एक पैनल आया हुआ था। तो वहां पर क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने हाल ही में कुछ असनाद यानी कि उनके जो टॉप 10 वजीर जो कि उनकी नजर में थे, उन्होंने उनकी कारकर्दगी देखते हुए सब में इनामात तकसीम किए, सर्टिफिकेट जारी किए गए और टॉप 10 लोगों के नाम हमारे सामने आए। मुराद सईद को पहला नंबर मिला। मुराद सईद को जब पहला नंबर मिला तो मीडिया वालों की चीखें निकल गई, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं वो शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। और शहबाज शरीफ जब अगर पहले नंबर के ऊपर आते थे, जब वो खादमे अला कहा करते थे खुद को, तो मीडिया उसके ऊपर कुछ भी अपना जो था राय देना पसंद नहीं किया करता था। यही हिसाब हुआ गरीदा फारूकी के साथ। गरीदा फारूकी ने उन लोगों को बुलाया और वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे, तो वहां पर बकायदा तौर पर जिक्र छेड़ा गया रेयाम खान साहिबा की जो किताब थी, उस किताब का हवाला देते हुए और उस किताब में अंदर जो गलाजत भरे अल्फाज और जो उनके तमाम तर जो कि उनके माइंड में था, जो कि हकीकत नहीं था, उन्होंने बकायदा तौर पर गरीदा फारूकी ने वो तमाम तर बातें जो कि किताब में लिखी थी, उस किताब का हवाला देते हुए वो तमाम तर बातें जो थी वो उस शो का हिस्सा बनी। उस शो के जो डिस्कशन हो रही थी उस डिस्कशन का हिस्सा बनी। लेकिन गरीदा फारूकी ने एक लम्हे के लिए भी किसी को चुप नहीं करवाया, बल्कि वो ये बातें लेकर खुश हो रही थी और वहां पर सब लोगों के दांत निकल रहे थे। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया का शदीद रद्दमल आया। सोशल मीडिया ने पैमरा वालों से रिक्वेस्ट की कि देखें, वजीर आजम इमरान साहब के वजीर जो कि वजीर आजम इमरान साहब के वजीर हैं मुराद सईद साहब, एक एक यानी कि एक रिस्पेक्टेड शख्सियत है। तो उनके खिलाफ इस तरह की जाती नोयत की बातें की जा रही हैं जो कि किसी भी एंकर की तरफ से नहीं होनी चाहिए। एंकर का काम होता है कि सियासी बातें करें, जाती बातें ना करें। अब मैं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे मैं किसी एंकर को जाती तौर पर उसके ऊपर अटैक करूंगा, तो वो एंकर जो है वो मेरे खिलाफ बोलेगा और फिर वो मेरे खिलाफ जाती अटैक करेगा। हम जो ओरिजिनल सहाफी होते हैं वो लोग जाती अटैक नहीं करते, वो सियासी अटैक भी नहीं करते, वो ओरिजिनल खबर लोगों तक पहुंचाते हैं। ओरिजिनल खबर में आप किसी की जात पर अटैक नहीं कर रहे होते, आपके पास सोर्स होता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक एंकर का सबसे बड़ा हथियार उसके पास जो होता है वो उसका कलम होता है, और उससे बड़ा हथियार डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके पास पूरी खबर का सोर्स, और वो सोर्स बकायदा तौर पर पेपर के ऊपर होता है, तो तब जाकर वो खबर ब्रेक की जाती है। और इस तरह के जाती अटैक एंकर की जानब से नहीं किए जाते। अब गरीदा फारूकी का प्रोग्राम बंद हो गया है। गरीदा फारूकी साहबा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लगी हुई है, देखिए जी हमारा गला घोटा जा रहा है, आजादी सहाफत के आजादी सहाफत का गला घोटा जा रहा है। देखिए, आजादी सहाफत ये नहीं सिखाती कि आप किसी शख्स के ऊपर जाती अटैक करें और ऐसा अटैक करें कि जो बातें आप बच्चों के साथ बैठकर नहीं कर सकते, आप प्राइम टाइम शो में वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चों के जहनों के ऊपर क्या असर हो रहा होगा। बच्चे क्या वो चीजें सुनकर नेट के ऊपर आकर रेयाम खान साहबा की किताब को सर्च नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। हमें अपने बच्चों को इस चीजों से रोकना चाहिए, रेयाम खान साहबा की किताबों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो किताब बच्चे पढ़ लेते हैं तो उन बच्चों के जहन के ऊपर क्या असर गुजरेगा। क्योंकि रेयाम खान साहबा ने वो किताब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की मुखालफत में लिखी थी। उस किताब में किसी किस्म की खुद सच्चाई नहीं थी। गरीदा फारूकी का जो प्रोग्राम है वो तो बंद हो चुका है।
देखते हैं पिमरा कब तक प्रोग्राम रिस्टोर करता है या नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो उनके इमरान साहब के चाहने वाले हैं उनकी तरफ से काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। अभी तक ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बने हुए हैं और जो ट्रेंड्स बने हुए हैं उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, वो भी आपके साथ में शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको खबर देने आया हूँ, ना कि किसी के ऊपर ज़ाती अटैक करने के लिए आया हूँ। अगली खबर की जाने पड़ते हैं कि नदीम मलिक साहब के साथ क्या हुआ, और ऐसी खबर आई है जो कि किसी के महमा गुमान में भी न थी। और वो खबर ये है कि एंकर नदीम मलिक ने अपने प्रोग्राम में उन्होंने एक इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ ये है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे, और वो अपने वजीर आजम के दौर में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, और फिर अवामी जो हुकूमत है वो सामने आएगी, जो जमहूरी कुव्वत है वो सामने आएगी, और जमहूरी हुकूमत सामने आएगी, और ये सब कुछ होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। और ऐसी खबर उन्होंने ब्रेक किया जो कि किसी के महम गुमान में भी ना थी। और यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ के जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जिन सहाफ़ी को पसंद करती हैं, वो तमाम तर सहाफ़ी इस तरह के बयानात दे रहे हैं और इस तरह के अपने इंकशाफात कर रहे हैं, लेकिन इन इंकशाफात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। मरियम नवाज शरीफ की मोहब्बत में ये सहाफ़ी अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पिमरा के प्रोग्राम बंद करने से इनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। फ्यूचर इनका ख़राब इस वजह से हो रहा है कि ये लोग गलत खबरें दे रहे हैं और कोई सच्ची खबर नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग सुनते हैं वो एक दफ़ा सुनते हैं, वो दूसरी दफ़ा नहीं सुनते। तो ये फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि ये लोग जो हैं, इन लोगों को लोग सुनना पसंद जो करते हैं अभी, वो भी लोगों को सुनना बंद कर देंगे, और फिर ये अहमद मीर साहब की तरह रोएंगे और कहेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, हमारा गला घोटा जा रहा है, और इस तरह की स्टेटमेंट इनके सामने हमें देखने को मिलेगी, और इनकी जानिब से ये इस तरह की स्टेटमेंट हमारे सामने आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल की नोटिफिकेशन में दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज पाइंदा।